यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0 के। तो इसे हल करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पर हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं और उससे हमें इसका हल मिल जाएगा। पर यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ एक नए तरीके की, जहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बाई तरफ वाला भाग है इस समीकरण का, इसका हम पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो पूर्ण वर्ग से मेरा मतलब है कि हम इसे बदलना चाहते हैं इस रूप में, जो होगा x धन a का पूर्ण वर्ग और साथ ही साथ बच जाएगा एक अचर b। और अगर यहां पर इस x धन a के पूर्ण वर्ग की हम बात करें तो ये दरअसल होता है x का वर्ग धन 2ax धन a का वर्ग, और यहां पर ये बच जाएगा यहां पर धन b। तो इस द्विघात समीकरण के बाई तरफ के भाग को हम कुछ इस प्रकार से बदलना चाहते हैं। तो यहां पर इस समीकरण को मैं दोबारा लिखता हूं। तो ये है हमारे पास x का वर्ग ऋण 2x, यहां पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं और यहां पर लिखता हूं ऋण 8 और फिर थोड़ी जगह छोड़ के मैं लिखता हूं बराबर 0। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो। तो अब अगर हम इस भाग को इस भाग से मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारे पास है x का वर्ग और यहाँ पर भी है हमारे पास x का वर्ग, तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर है हमारे पास ऋण 2x और यहाँ पर है हमारे पास धन 2ax। तो अगर इन दोनों पदों की तुलना करें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि धन 2x बराबर है ऋण 2x के, यानी कि 2a बराबर है ऋण 2 के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें मिल रहा है कि 2a बराबर है ऋण 2 के। और अब अगर मैं दोनों तरफ 2 से विभाजित करूं तो इसका मतलब यह है कि जो a है वो बराबर है यहां पर ऋण 1 के। तो इन दोनों पदों की तुलना करने पर हमें यहां पर a का मान मिला जो है ऋण 1। अब अगला पद यहां पर देखो, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी और यहां पर जो अगला पद है वो है a का वर्ग और a हमें मिला है ऋण 1। तो ऋण 1 का जो वर्ग होगा वो होगा 1। तो यहां पर हम जोड़ेंगे a का वर्ग, तो यहां पर हम जोड़ेंगे a का वर्ग जो है ऋण 1 का वर्ग यानी कि 1। लेकिन अगर हम यहां पर ये 1 जोड़ रहे हैं तो ये समीकरण तो बिगड़ जाएगा। तो ये बिगड़े ना और इसकी बराबरी बनी रहे, तो यहां पर मैं 1 जोड़ने के साथ साथ यहां पर 1 घटा भी देता हूं, तो समीकरण बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। तो अब यहां पर ये जो 1 है ये जोड़ने का फायदा ये हो गया है कि ये तीनों पद अब बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं। तो ये तीनों पद मिलकर यहां पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा जो होगा x धन a का पूर्ण वर्ग, जहां पर जो a है वो है ऋण 1। तो ये तीन पद मिलकर बनेंगे x धन a का पूर्ण वर्ग, a है ऋण 1 यानी कि ये होगा x ऋण 1 का पूर्ण वर्ग। और अब जो बाकी के जो अचर बच गए यहां पर ये ऋण 8 और ऋण 1, ये बराबर होंगे ये धन b के, यानी कि यहां पर जो b है वो है ऋण 8 ऋण 1 यानी कि ऋण 9। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर और हमारे पास है ऋण 9 बराबर 0 के। तो यहां पर मैंने इस समीकरण के बाई तरफ के भाग को एक पूर्ण वर्ग में बदल दिया। अब अगर इसे हम अलग रखना चाहें तो यहां पर इस ऋण 9 से हमें छुट्टी चाहिए होगी। तो यहां पर हम दोनों तरफ 9 जोड़ देते हैं, तो यहां से ऋण 9 गायब हो जाएगा और यहां आ जाएगा 9। तो हमें मिलेगा कि x ऋण 1 का जो पूर्ण वर्ग है वो हमें बराबर मिलेगा 9 के। और अब इसे हल करना तो काफी आसान हो चुका है। हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहां पर जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो हमें मिलेगा कि x ऋण 1 बराबर होगा 9 के वर्गमूल के, और 9 का वर्गमूल होता है धनात्मक 3 और ऋणात्मक 3, यानी कि x ऋण 1 बराबर होगा या तो 3 के, या तो ये बराबर होगा x ऋण 1 ये बराबर होगा या तो ऋण 3 के, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है या तो धनात्मक 3 या तो ऋणात्मक 3। तो अब यहां पर अगर हमें x का मान चाहिए तो यहां पर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ देता हूं, तो यहां से ऋण 1 कट जाएगा और यहां आएगा x बराबर 3 धन 1 यानी कि x हो जाएगा यहां पर 4। और यहां पर अगर x का मान निकालें तो यहां पर भी ऋण 1 है, दोनों तरफ हम 1 जोड़ देते हैं, तो यहां से ऋण 1 चला जाएगा और यहां हमें मिलेगा x बराबर ऋण 3 धन 1 यानी कि x बराबर हो जाएगा ऋण 2 के। तो इस द्विघात समीकरण को हमने हल कर लिया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से।